हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो शनि का परिवर्तन हो चुका है, तो ये तो हो गया, शनि के क्या प्रभाव होंगे परिवर्तन के, हमने वो समझा। परंतु आपने इस बात को भी ध्यान दिया होगा कि 29 मार्च को 6 ग्रह एक साथ आए थे, जिसकी वजह से कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योगों का निर्माण हुआ। तो जो राजयोग हैं उनकी हम चर्चा इससे पहले ही कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी ये वीडियो आपके लिए सपोर्टिव रहेगी और आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दुर्योगों की, कि कौन कौन से दुर्योग बनेंगे और इन दुर्योगों के क्या प्रभाव होंगे, इनसे कैसे बचना होगा, ये सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखा जाए तो मीन राशि में जैसे ही ये ग्रह आए, यानी कि आपके सप्तम भाव में, तो यहाँ पर उसे कहा जाए तो ऐसा नहीं है कि योग बनते नहीं, बिल्कुल बनते हैं। परंतु कई बार जो जैसे योग बनते हैं ना, तो वो बहुत कम बनते हैं। जैसे हम बात करें कि कौन कौन से योग हैं, तो पहला योग है सूर्य और शनि एक साथ हैं, जिसकी वजह से संघर्ष योग का निर्माण हो चुका है। सूर्य और राहु एक साथ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण हो चुका है। बुध और राहु से जड़ बुद्धि योग का निर्माण हो चुका है। और शुक्र और राहु से लंपट योग का निर्माण, शनि और राहु से श्रापित योग या इसे पिशाच योग के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5 दुर्योगों का निर्माण हो चुका है। परंतु ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये दुर्योग तो है ही हैं, परंतु इन दुर्योगों को मजबूती देने वाले एक और भी ग्रह आ जाते हैं। कौन से? केतु महाराज। जरा विचार करिए, आपने जब आप देखेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे कि 6 ये ग्रह एक साथ हुए, ये 5 दुर्योग। जैसे यदि चंद्रमा की बात कर ली जाए तो फिर 15 योग बने हुए थे, तो हमने चंद्रमा को इसमें नहीं लिया, क्योंकि 30 मार्च को चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। इसके अलावा केतु की भी दृष्टि है यहाँ, मंगल नीच अवस्था में जा रहे हैं और खाली गुरु बचते हैं। गुरु वो भी कहाँ पर हैं? शुक्र की ही राशि में, और शुक्र खुद पीड़ित हैं और ये शत्रु के राशि में ही बैठे हैं। जरा विचार करिए कि 9 के 9 ग्रह कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए जो ये ग्रह स्थितियाँ बनती हैं ना, इनके बड़े प्रभाव होते हैं, बड़े मायने होते हैं। चलिए जानते हैं। एक चीज़ ये भी समझिए कि ये ग्रह जो दुर्योग बनाने जा रहे हैं, किन किन भावों के अधिपति हैं। तो आपके कर्म भाव, आपके लग्न, आपके द्वितीय भाव, आपके पंचम और षष्ठम भाव, इन सब, और भाग्य भाव, इन सब भावों के अधिपति ग्रह हैं ये। और ये सभी ग्रह आपके सप्तम भाव में एकत्रित हो चुके हैं। इनसे ये योग भी बन चुके हैं, परंतु ये योग अलग अलग समय में, अलग अलग अवधि काल तक ये योग रहने वाले हैं। कौन से कैसे हैं जानते हैं। देखा जाए तो 14 अप्रैल को सूर्य का परिवर्तन मेष में हो जाएगा, जिसकी वजह से संघर्ष योग और ग्रहण योग पूर्ण हो जाएगा। 7 मई को बुध का परिवर्तन हो जाएगा मेष पर, जिसकी वजह से निर्मित ये जड़ बुद्धि योग पूर्ण हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर जो श्रापित योग बना हुआ है, तो ये क्योंकि 18 मई को राहु का परिवर्तन होगा, तो ये श्रापित योग और लंपट योग ये दोनों पूर्ण हो जाएंगे। और
शुक्र का तो ऐसे परिवर्तन 31 मई को होगा, परंतु राहु के परिवर्तन की वजह से ये योग पूर्ण हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। तो सबसे पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि आपको अपने मन को बहुत स्थिर रखना है। मन को यहाँ वहाँ भटकने नहीं देना। कुछ भी आए बात तो बस कर लो, विचार ना करके, और तो ये गलत हो जाएगा। हमें हमेशा विचार करके फिर करना है। विचार बिना किए कोई काम नहीं करना है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद का तो ध्यान देना ही है, परंतु अपने धर्म पत्नी या पति जो भी हैं आपके, तो उनका ध्यान रखिए। क्योंकि इस समय स्थितियां ये रहने वाली हैं कि भैया दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में चीज़ें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएंगे, थोड़ा सा वाद विवाद आदि की स्थितियां बनेंगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रहें और सतर्क रहें। क्योंकि इस समय जब ऐसी कई बार परिस्थितियां बनती हैं ना, तो वो व्यक्ति को अलगाव तक ले जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपको इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और जो व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत मेहनत का होगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष का है। तो आपको अपने व्यापार को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, कर्म अच्छे करने हैं। इससे जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे दुर्योगों से। साथ में जैसे मैंने बताया कि अलग अलग भावों की ये अधिपति भी हैं, जैसे आपके भाग्य भाव, कर्म भाव और लग्न द्वितीय भाव, तो इन सब भाव भी प्रभावित होंगे। जैसे कि शत्रु की वृद्धि हो जाना, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं वैसा फल ना मिल जाना, या मानसिक तनाव की स्थितियां बनना, मान सम्मान में कमी देखने को मिलना, विपरीत का सहयोग ना मिलना, ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो रही बात कि ये जो प्रभाव तो मिल रहे हैं, तो वो तो मिल ही रहे हैं, परंतु इनसे बचने के लिए क्या उपाय करने हैं। तो उपाय की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की शरण में जाइए, इससे आपका कल्याण होगा। और कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को अवश्य विश्लेषण करिए या तो करवाइए। क्योंकि बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का खाली गोचर देख के आप निर्णय लेंगे तो ये गलत साबित होने की संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि आधा प्रभाव ये गोचर देता है जो आप सुने, और आधा प्रभाव आपकी कुंडली। इसलिए दोनों को देखना समझना बहुत आवश्यक है। और जब हम सुनते हैं ना कि भैया बहुत अच्छा होने वाला है, पर पता चला कि सबसे बुरा समय वही है। हमने सुना कि अरे बहुत बुरा है पर सबसे अच्छा समय वही है। क्यों? क्योंकि हमारी पर्सनल जन्म कुंडली में कैसी स्थितियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और यदि आपने राजयोग की वीडियो नहीं देखी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप राजयोग की वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए दुर्योग बन रहे हैं तो राजयोग भी बन रहे हैं। तो जहाँ पर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सलूशन भी है। तो क्या सलूशन हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप दोनों को जब देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।